ऑल द डेटा। सिलेक्ट ऑल, बिल्कुल सही। बस ऐसे ही बोलना, और क्या, ज्यादा कोई कठिन थोड़ी है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है, हो गया सिलेक्ट, पहला काम कंप्लीट। सेकंड बोलिए। होम पे आ गए, ठीक है, फिर? बहुत बढ़िया। फिर? न्यू रूल पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर? फॉर्मूला। फार्मूला, बढ़िया, बिल्कुल सही। इतना ही? कितना फास्ट बोल रहे हैं आप, बढ़िया। फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फार्मूला। क्या फार्मूला लिखने का है अपने को? क्या ढूंढना है अपने को? लैपटॉप या मोबाइल, जो भी है। कहाँ मिलेगा लैपटॉप या मोबाइल? कौन से कॉलम में? कौन से कॉलम में लिखा है लैपटॉप मोबाइल? प्रोडक्ट नेम। हाँ, तो हेडिंग भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो पहली सेल कौन सी हो गई? प्रोडक्ट नेम। अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये दोनों को लॉक कर देगा, कॉलम को भी और रो को भी। आपको सारे मोबाइल पे जाने के लिए किसको, लॉक को हटाना पड़ेगा? अभी हटाया था ना, जैसा आपने रो को हटाया था ना। कौन सा रो, कौन सा होता है? ई रो होती है कि थ्री रो होता है? यहाँ कंफ्यूजन है आपको। ये बेटा, ये ई कॉलम है और 3 नंबर की रो है। अपने को रो को फ्री करना है, तो क्या करना है? इसको डिलीट कर दो, और क्या करना है? $1 हटाना है और कुछ नहीं करना है। थ्री के पहले का नंबर के पहले का डॉलर हटा दो, तो वो E3 E4 E5 E6 फ्री हो जाएगा, है ना? इक्वल टू किससे मैच करवाओगे? जो यूजर कहाँ टाइप करेगा, यहाँ पे, ये सेल। इसका लॉकिंग नहीं हटाना, क्योंकि ये ना तो इधर राइट में जाएगा ना नीचे जाएगा। तो इसको H2 को H2 ही रखना है, ठीक है? बस हो गया काम खत्म। अब कलर आपको कौन सा चाहिए, उस पे जाइए, फॉर्मेट में, फिल में जाइए, कलर अपने चॉइस का उठा लीजिए। मान लीजिए मुझे ये वाला कलर रखना है, लाइट वायलेट, ये कर दिया। ब्लैक ही रखना है, ब्लैक ही रखो, ओके। ठीक है, देखो सारी रोज, जितनी भी रोज हैं, जहां जहां मोबाइल लिखा हुआ है वहां पे हाईलाइटिंग हो गई है ना? तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो आपको अगर ऐसा चाहिए हो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक कलर अलग अलग आ जाए अपने आप ही, तो ये काम आप इससे कर लिया करें, जो मैंने अभी बताया। यही प्रोसेस आप रिपीट करिएगा। और अगर आप लैपटॉप के लिए बोलोगे तो लैपटॉप का कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ लैपटॉप टाइप कर दिया, लैपटॉप, तो अभी तो कोई रूल नहीं है, तो उड़ जाएगा सब कुछ। जैसे लैपटॉप करोगे, सॉरी, लैपटॉप किया तो लैपटॉप का आ गया, मोबाइल का हट गया। मोबाइल लिखा तो मोबाइल का आ जाएगा, और ये हट गया। और आपको दोनों के कलर अलग अलग चाहिए, लैपटॉप का अलग और मोबाइल का अलग, तो आप मोबाइल को अलग कलर कर दो, लैपटॉप को अलग कलर कर दो। इस तरीके से आपकी जो भी वर्किंग है, हाँ जी, हो जाएगा। ये डायनामिक एंटायर रो का हाईलाइटिंग का ये सिस्टम है। बाकी तो आपने नॉर्मल कॉलम में किया ही था कि केवल मोबाइल को हाईलाइट करना है, तो आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन बताइए, ये है यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल में सारे ऑप्शंस हैं, इनका यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है? नाउ स्कैन इट आउट ऑल द रेस्ट ऑफ द, इनमें से कोई एक आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इसको कर लोगे, यूज कर लोगे। यू कैन स्कैन ऑल दिस, जस्ट स्कैन इट आउट। कोई ऐसा लग रहा हो कि जो आप ट्राई नहीं कर पाओगे या आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, तो मैं बता सकता हूँ। सर ये सब मैं बता चुका हूँ। सर, अगर मान लीजिए अगर मतलब कि चार सेल को अगर कलर अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? कौन से वाले, जैसे एग्जाम्पल? यहाँ जैसे कि अभी आपने यहाँ केवल एक ही बताया, जैसे कि मोबाइल बस के लिए आपने बताया हार्ड करने के लिए। नहीं, ये तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया ना, मैंने डायनामिक वाला एग्जाम्पल बताया कि बंदा यहाँ जो भी टाइप करेगा ना, वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। आप अगर बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पर मोबाइल का कलर अलग चाहिए, लैपटॉप का कलर अलग चाहिए, तो टाइप भी तो आप दो जगह यहाँ करोगे ना। वो फिर आपको एक सेल और लिखना पड़ेगी यहाँ, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3, ऐसे आपको बनाना पड़ेंगे। तो दो रूल सेट आप कर पाओगे ना। एक सेल में तो एक समय में या तो लैपटॉप टाइप करोगे या फिर आप मोबाइल करोगे। आपको अगर मोबाइल के लिए अलग करने का हो तो आपको मोबाइल की एंट्री यहाँ पर अलग से लेना पड़ेगी, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 ऐसा करके। इज इट क्लियर? ओके सर, ओके। हाँ, वो तो लॉजिकली भाई यहाँ कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे आपका, हाँ, यहाँ पे आपका ये चीजें हैं। हाँ, आप अगर इसमें इफ स्टेटमेंट का यूज करके अगर करना चाहो, ईफ करके करना चाहो कि आपका ये है, तो वो चीजें पॉसिबल है प्रैक्टिकल टेक्निकली। लेकिन अगर आप यहाँ पर दो वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंट ही सेल हो गई। तो एक सेल के ऊपर आप इसका मोबाइल का लगा दे, एक पे आप लैपटॉप लगा दे।
ये पूरी रो का पॉसिबल है। और वो एक ऑप्शन वो आपके पास है ही ऑलरेडी, जो आप पूरे इसके ऊपर कभी भी मल्टीपल 5 10 15 20 कलर लगाना हो एक ही कॉलम पे, वो तो आप कर ही सकते हो इंडिविजुअल के अंदर, है ना। पर ऐसी डायनामिक वर्किंग के लिए भी अगर आपको सेल का रेफरेंस करके भी करना हो तो ये भी टेक्निकली आप कर सकते हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके सर, ओके। हाँ, और इससे रिलेटेड तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हमें खास करके उस कंडीशन उस इवेंट के फायर होने पर आपको करना पड़ेगा जब आपको यूज करना। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ इवेंट फायर मतलब क्या होता है, वो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है कि मार्क्स, मार्क्स, है ना, यहाँ एक कॉलम है मार्क्स और यहाँ पर मार्क्स हैं और यहाँ पर कुछ मार्क्स डले हुए हैं से 45 33 21 14 22 ऐसे मार्क्स डले हुए हैं। ठीक है, ये मार्क्स हैं और आपको यहाँ पर बोला है इसका रिजल्ट प्रिंट करो। तो अगर आप रिकॉल करो, आपने सीख लिया है और इसी में मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज करना है और इफ का भी यूज करना है। तो जरा बताइए ये काम कैसे होगा, क्योंकि ये हम अब ऑलरेडी सीख चुके हैं और हमें आना चाहिए करते हुए। अब क्या टास्क है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मुझे क्या करने का है कि दो काम करने को इसमें करना है। एक तो मुझे ये करना है कि जितने भी 17 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर 17 के अबो, ये सभी पे यहाँ पास चाहिए और अगर यहाँ पास लिखा हुआ है तो वो ग्रीन कलर में आना चाहिए और अगर वो फेल है तो रेड कलर में आना चाहिए। ये दो काम मुझे एक साथ करना है। बोलिए क्या करें। यहाँ पास और फेल कैसे लाओगे, ये तो आपने कर लिया है पहले। बोलिए क्या लिखे फार्मूला, पास फेल का तो फार्मूला है, भूले नहीं ना, याद है ना। क्या लिखेंगे, इफ मार्क्स कहां पर है, कौन सी सेल में, जिस सेल में उसको सिलेक्ट करो। सिंपल है। रिकॉलिंग तो बहुत जरूरी है आपको, नहीं तो फिर वो तो हम भूल जाएंगे सब चीजें, है ना। प्रैक्टिस करना पड़ेगी, कम से कम मैं पूछ रहा हूँ उस समय तो आप बताते जाइए ताकि आपका रिकॉल हो जाए। अब अगर 17 के ऊपर मार्क्स है तो क्या लिखा हुआ चाहिए हमें, 50 में से 17 नंबर अगर आ जाते हैं तो क्या क्या चाहोगे करना वहां प्रिंट, ये वैल्यू है। भाई क्या चाहिए हमको, 17 के ऊपर है तो पास चाहिए, तो आपने लिख दिया पास, कॉमा लगा दीजिए और लिख दीजिए पास। ये यहाँ पे रखो कर्सर आपका, कॉमा लगा दो और लिख दो पास। पास कैसे लिखना है ये भी आपको पता ही है, कोट्स में लिखना होता है, ये भी आइडिया है आपको। पास लिख दिया, डबल कोट्स बंद, कॉमा। अगर नहीं हुआ पास तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, वो फेल हुआ होगा, डबल कोट्स में फेल। ये तो आपको करना ही है ना, ये तो आप कर ही चुके हो। ये देखो, ये फार्मूले में आपने कुछ नया तो सीखा नहीं, सब चीज है। अब मैं इसमें आपको बोल रहा हूँ कि मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ऐसा चाहिए कि जो पास हो गए वो ग्रीन और जो फेल हो गए वो रेड। तो कर लोगे क्या, कैसे करोगे, बस केवल बता दो, स्टेप बता दो कैसे करोगे। यहाँ कौन सा हाँ, इसमें हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, क्या है ऑप्शन आपके पास, कौन सा यूज करें। ये पैरामीटर इतने सारे हैं, इसमें से कौन सा यूज करें। ग्रेटर देन, ना, ग्रेटर देन और लेसर देन नंबर में यूज में आता है, नंबर और डेट में। अक्षरों के लिए ग्रेटर देन लेसर देन यूज में नहीं आता है। अरे जहां पास लिखा हुआ है उसको ग्रीन चाहिए और जहां फेल लिखा हुआ है रेड चाहिए। तो इसमें से कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास। टेक्स्ट दैट कंटेन, हाँ, टैग्स दैट कंटेंट, हाँ ये भी चलेगा। और दूसरा इक्वल, क्या इन दोनों में कोई अंतर है आपको पता है, इक्वल टू और टैग्स दैट कंटेंट में कोई अंतर होता है या यस एक, सर। क्या यस अंतर सर, होता है, क्या अंतर सर होता है। इक्वल्स टू में न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है और टेक्स्ट एंड कंटेन में वर्ड्स में अल्फाबेट। रहते ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता। टेक्स्ट दैट कंटेंट में ऐसा होता होगा, मुझे नहीं लगता। आप एक बार कंफर्म करिए कि वाकई में ऐसा है क्या। नहीं, टेक्स्ट दैट कंटेंट का मतलब होता है कि जो भी आप मांग रहे हैं, जो टेक्स्ट मांग रहे हैं, वो उस वाले सेल के अंदर कहीं पर भी आया होगा तो वो ढूंढ देगा। चलो मैं उसका अलग से एग्जांपल बता देता हूँ। पहले आप इसको टेक्स्ट दैट कंटेंट से करना चाहो तो उससे कर लो, और अगर आप चाहो तो इक्वल टू से कर लो, एक ही बात है, दोनों से हो जाएगा। तो पहले हम इक्वल टू से ट्राई कर लेते हैं।
PASS, पास लिखा, कलर कौन सा कर दिया, ग्रीन, ये हो गया ओके, ये ग्रीन हो गया। फिर से होम टैब में जाएंगे, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, फिर से हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, फिर से इक्वल टू में जाएंगे। इस बार यहाँ क्या लिख देंगे, फेल, फेल लिखो, और कलर तो रेड आ ही रहा है, ओके कर दो। तो जैसे अब मार्क्स यहाँ पे ये डायनामिकली चेंज करेगा। अब ये बंदा, इसको मार्क्स डाल दिए मैंने 15 नंबर, तो जैसे ही 15 किया, रिजल्ट अपने आप क्या आ गया, फेल, और जैसे ही फेल आया तो अपने आप क्या हो गया, रेड कलर में। जैसे ये बंदा फेल था, इसके मार्क्स कर दिए 24, जैसे 24 किए, बंदा पास हो गया और कलर हो गया ग्रीन। यानी इस पर वैल्यूज के ऊपर, अल्टरेशन चेंजेस के ऊपर आपका ये लॉजिक बेस्ड है, और इस लॉजिक के ऊपर आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड है। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, सब डिपेंड है। तो जैसे जैसे आप उसमें अंदर मैनिपुलेशन करोगे, इनपुट में चेंज करोगे, आपका लॉजिक चेंज होने के कारण रिजल्ट बदलेगा, और रिजल्ट बदलेगा तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग कलर भी अपने आप चेंज होने लगेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये क्लियर। फिर मैं आपको टेक्स्ट दैट कंटेंट और इक्वल टू दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूं, हो जाएगा ये? यस सर। ठीक है, चलो, जितनी स्पीड से करेंगे अपन थोड़ा और ज्यादा कर पाएंगे कवर। तो आप डाउट्स तो जरूर पूछते जाइए, ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर फर्म के नाम है, फर्म कंपनियों के नाम है, कंपनी नेम, कंपनियों के नाम दिए गए हैं आपको। अब कंपनियों के नाम आपने गौर से देखा होगा कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी को देखा होगा आपने, या ट्रेडिंग कंपनी देखी होगी, एंटरप्राइज देखा होगा, कई कंपनियों के नाम आपने देखे होंगे। तो आप देखो, इसके अंदर कभी आपको ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो कैसे करोगे सॉल्व, ये आपको टेक्स्ट डेट कंटेनिंग करके दे सकता है, इक्वल टू कभी नहीं करके देगा। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया शिवानी करियर, कैरियर प्राइवेट लिमिटेड, है ना। और यहां पर हमने कर दिया सनशाइन ट्रेडर्स, जयंत कैरियर लिमिटेड, मनीष ट्रेडिंग कंपनी। अब थोड़ी देर के लिए हम इसी को कॉपी पेस्ट करके बढ़ा लेते हैं, ड्रैग करके कॉपी पेस्ट कर दिया, ये हो गया। चलो, अब आपको ये काम करना है इसमें कि जहां जहां पर कैरियर वर्ड आ रहा है, कैरियर, उनको आपको हाईलाइट करना है। तो अब आप अपने इस लॉजिक से करके देखिए तो आपका काम नहीं होगा। देखो, अगर आप इसको बोलोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, इक्वल टू में आपने क्या बोला इसको, कैरियर, CARRIER। तो क्या कैरियर में कोई भी कलर करके देख लो, हुआ क्या, एक भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अब आपको ये बताना है क्यों नहीं हुआ, वो रूल से काम क्यों नहीं। क्योंकि सर, क्योंकि पूरा सेल में सिर्फ करियर नहीं है, इसलिए नहीं वेरी हुआ। गुड, ब्रिलियंट आंसर, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ पूरी वैल्यूज जो हैं सिंगल कैरियर वैल्यू होती कहीं पर, तो डेफिनेटली हो जाता। अब जैसे मैं करके देख लेता हूं, जैसे मैंने इसको वापस, सॉरी, यहाँ पर अब फिर से मांगा, और इस बार मैंने इसको फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसको बोल दिया इक्वल टू कैरियर। बिल्कुल सही बताया आपने, ये कैरियर लिख दिया। अभी नहीं आ रहा है, लेकिन इस कंपनी का नाम जाके मैंने सिर्फ लिख दिया कैरियर, तो ये हाईलाइट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि उसको पूरा वर्ड मिल गया। तो जब आप इक्वल टू लगा रहे हैं तो वो पूरी 100% वैल्यू अगर मिल गई है तो वो हाईलाइट करेगा, लेकिन वो किसी का पार्ट है तो वो कभी नहीं कर पाएगा। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। अब मुझे इसको हाईलाइट करना हो अगर कैरियर वर्ड को, तो मेरे पास केवल एक ऑप्शन बचा हुआ है। कौन सा ऑप्शन है बताइए इसमें से देख के, कौन सा टेक्स्ट ऑप्शन बचा, दैट कंटेनिंग। आ गया आपको समझ में? तो इसका यस मतलब सर। है अगर आप कोई भी वर्ड किसी स्ट्रिंग के पार्ट के अंदर सर्च कर रहे हो तो आप उसे टैग दैट कंटेंट से ढूंढ सकते हैं, न कि इक्वल टू से। इक्वल टू में पूरी वैल्यू होना जरूरी है, जबकि पार्शियल इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप जा सकते हैं टैग दैट कंटेंट में। तो कैरियर में जाइए, और अब आप गौर से देखिए, कोई भी कलर चेंज करके मैंने येलो कलर कर दिया, ओके। तो आप देखिए, जिन जिन कंपनियों के अंदर कैरियर वर्ड आ रहा है उनको उसने हाईलाइट कर दिया। मान लीजिए यहां जाकर मैंने शिवानी और इसको कर दिया कंपनी का नाम इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड,
तो ये कलर हट गया क्योंकि अब यहाँ पर कहीं पर भी कैरियर वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैंने मनीष और यहाँ पर कर दिया मनीष कैरियर कर दिया, कैरियर है ना, मनीष कैरियर लिमिटेड, तो कैरियर को भी हाईलाइट हो गया। तो जहां जहां वो वर्ड मिला होगा वहां पर आ जाएगा। ये काम आपको काम यूजफुल हो सकता है। जैसे स्टूडेंट का डेटाबेस है, उसमें स्टूडेंट का नाम भी लिखा हुआ है, उसके फादर का पेरेंट का नाम भी लिखा हुआ है और सरनेम भी लिखा हुआ है, और आपसे कहा जाए कि जिनके फादर का नाम राहुल है उनको हाईलाइट करो, तो टेक दैट कंटेंट से आप कर लेना, ये हो जाएगा। और अगर इक्वल टू से करोगे कभी नहीं होगा। ये क्लियर है? इज इट क्लियर? हो जाएगा ये? यस सर। ग्रेट। ठीक है, अब एक दो और मैं आपसे करवा लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर एक है डेट ऑफ सेल डेट है, यहाँ पर सेल डेट, बिल बने, बिल की एंट्री करी हुई है हमारे पास, सेल का डेट दिया हुआ है, इतनी जगह पर हमारे पास डेट डली हुई है। ठीक है, अब सेल के डेट में मैम क्या कर रहे हैं, डेट में कैसे एंट्री कर रहे हैं? अभी चल रहा है, आज 7 जून है, हम 1 तारीख से लेते हैं, 1 जून 2026, और यहां से लेकर हम इसको ड्रैग करते हैं, तो ये 2 तारीख 3 तारीख करके सारी अगली डेट तक बनाते हैं। एक्सेल का क्या फायदा होता है, एक डेट डालो उसको ड्रैग करो तो अगली डेट अपने आप बन जाती है, सारी +1 करके वो खुद ही बना देगा। ठीक है, अब मुझे इसमें ये पता लगाना है कि पिछले सप्ताह की इसके अंदर कितनी डेट्स है वो हाईलाइट करना है। अब ये एक साथ लिख दिए तो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 1 तारीख यहाँ भी आ रही हो, यहाँ भी आ रही हो, यहाँ भी आ रही हो, यहाँ भी हो, ऐसा हो सकता है ना। 2 तारीख यहाँ भी होगी, यहाँ भी हो सकता है ये 2 तारीख है, या हो सकता है ये भी 2 तारीख है, ऐसा है ना, ऐसा। तो ये मैंने ऐसा कर, जरूरी नहीं कि एक जैसी डेट लिखी हुई है, ये डेट है मेरे पास, सेल की डेट डली हुई है। अब मुझे बोला गया है कि पिछले सप्ताह की डेट हाईलाइट कर दो, पिछले सप्ताह के कितने बिल बने उनकी डेट को हाईलाइट करो, ये टास्क दे दिया आपको। तो आप कैसे करोगे? वही होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन का यूज करना होगा, इस पे आइए हाईलाइट सेल रूल में, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू के ठीक ऊपर, डुप्लीकेट वैल्यू क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, जितनी भी डेट एक से ज्यादा बार आई होंगी उनको हाईलाइट कर देगा। या मैं कहूं कि इसको यूनिक वैल्यू बता दो तो ये केवल यूनिक वैल्यू को हाईलाइट कर देगा, जो एक से ज्यादा बार आई होगी उनको हाईलाइट नहीं करेगा। तो मुझे यूनिक और डुप्लीकेट दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, मैं इनका भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, हमें करना है अ डेट अकरिंग। तो आप अ डेट अकरिंग पे आइएगा और देखिए आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप जो बोलोगे ये निकाल कर दे देगा। ठीक है, जैसे यस्टरडे, कल की डेट, तो आज 7 जून है तो कल की डेट को इसने हाईलाइट कर दिया 6 जून को, बराबर। मैंने इसे बोला आज की डेट को हाईलाइट करो, तो इसमें देखो इसने आज की डेट को हाईलाइट कर देगा, पर अनफॉर्चुनेटली आज की डेट इसमें कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने ओके कर दिया, अभी हाईलाइट तो कर रखा है लेकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें आज की डेट कर दूंगा, यहाँ पे मान लीजिए इसको मैंने कर दिया 7 जून, जो आज की तारीख है, तो ये क्या करता है, कैसे करता है, इसका लॉजिक समझ लीजिएगा बस। किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि ये हाईलाइट अपने आप हुआ कैसे, तो आपको इसका जवाब ये देना है कि ये नीचे जो कंप्यूटर की डेट चल रही है, आपके ट्रे में देखो राइट साइड में बॉटम में 7 जून 2026 आज की तारीख है, तो उसकी जे डेट जैसे इससे मैच होगी वो अपने आप उसकी एक्टिवेट हो जाएगा और हाईलाइटिंग स्टार्ट कर देगा। आप जितनी बार करोगे, मैंने इसको भी 7/6 आज की तारीख का बिल बना दिया, तो ये भी डेट हाईलाइट हो जाएगी। तो यानी टुडे बोलोगे तो टुडे की हो जाएगी, टुमारो की बोलोगे टुमारो की हो जाएगी। अगर आपको इसको चेंज करना हो कभी भी तो वापस चले जाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे कर लेना आप मैनेज रूल। ये मैनेज रूल मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि कोई करेक्शन करना हो तो डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है, एडिट रूल में जाइए और आपका रूल बदल दीजिए। मुझे टुडे नहीं चाहिए था, मुझे लास्ट 7 डेज का चाहिए था, तो इन द लास्ट 7 डेज कर लो। कलर यहाँ से आपको बहुत सारे मिलेंगे बदलने के, आप कोई भी कलर यहाँ से बदल भी सकोगे। मैंने मान लीजिए ये कलर कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए अप्लाई करते से ही ओके करा, और देखो ये पिछले सप्ताह की सारी डेट हाईलाइट हो गई। अगले सप्ताह में आने वाली डेट को अभी हाईलाइट नहीं करेगा क्योंकि अभी 7 जून है आज, अभी परसों की डेट को हाईलाइट नहीं करेगा, और बाकी आने वाली 12 जून और इनको भी हाईलाइट नहीं करेगा। जैसे जैसे आप अगले सप्ताह की डेट अगर कोई डालोगे वो कलर अपने आप हटाता जाएगा। मैंने इसको कर दिया 15 जून
2026, तो ये डेट का कलर अपने आप हट जाएगा, क्योंकि ये अगले, अब ये एक एक दिन अपने आप बढ़ती जाएगी। जैसे आज 7 जून है, कल 8 जून है, तो ये 7 दिन पिछले जो है उसके अंदर कल की डेट को भी इंक्लूड करने लगेगा। ऐसे करते हुए ये अपने आप ही सिस्टम की डेट के हिसाब से इसको यूज करेगा। ठीक है, हो जाएगा, ये कर लोगे, कोई दिक्कत? और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर की डेट को हाईलाइट करना है, तो जरा सोच के बताइए कि ये कैसे होगा। मुझे इसमें काम करना है 3 तारीख से 6 तारीख तक की जितनी डेट आई उनको हाईलाइट करना है, तो बताइए जरा कहां से होगा। मैं होम में आ रहा हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सोच के बताइए कहां से हो सकता है ये। कोई है ऑप्शन इसमें? 3 तारीख से 6 तारीख तक की जितनी भी डेट है उनको हाईलाइट करना सर बिटवीन ऑप्शन। है बिटवीन, है ना? तो बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अ डेट अकरिंग जो है ना वो यूज मत करना। वो केवल आपको लास्ट 7 डे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, उसके लिए है ये। लेकिन जब 2 डेट बोली जाए तो आप बिटवीन यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन यूज कर सकते हो, लेसर देन यूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। यह 3/6/2026 आपने डेट डाल दी, और दूसरी डेट आपने डाल दी 6 जून, 6 जून 6/6/2026, ये आपने 2 डेट डाल दी। ओके करा। आप देख सकते हैं इसमें से 3 तारीख से लेकर 6 तारीख की 2 डेट आ रही थी, वो आ जाएंगे। अगर मैंने मान लीजिए इसको 4/6 कर दिया, 4/6/2026, तो ये भी कलर हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से 6 के बीच में आ रही है। तो दिस इज द वे ऑफ हाईलाइटिंग all the values depending whether it is a numeric, it is date, it is alpha, whatever, वो सबको वो हाईलाइट कर देगा, उसके थ्रू काम हो जाएगा। ठीक है, ये है आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पावर। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप उसमें लॉजिक यूज कर सकते हो। एक फाइनल इसके अंदर एक लॉजिक और ट्राई कर लेते हैं, क्या वो हो सकता है नहीं हो सकता है, आप बताइएगा। एक लास्ट इसमें क्वेश्चंस और क्लियर करते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर जितनी कंपनियों के नाम एस से चालू हो रहे हैं वो हाईलाइट हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं इसका नाम सुजाता एंटरप्राइजेस कर देता हूं, और इसका नाम कर देता हूं सुराना टेक्सटाइल। अब मैं क्या चाहता हूं, आपको बोला गया कि ऐसा कुछ कर सकते हो क्या आप, इसमें से कितनी कंपनियां जो जिनका पहला अक्षर एस है, क्या हाईलाइट हो जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? कल सीखा आपने इसलिए पूछ रहा हूं। अजीत, यस सर। सोचो जरा, कौन सा लॉजिक लग जाएगा जिससे हो जाएगा? कौन सा फंक्शन आपने सीखा था उसके माध्यम से हो सकता है ये? क्या बोला मैंने? क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं। मैंने कहा है इसमें ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनका पहला अक्षर एस है, उनको मुझे हाईलाइट करना है। नेक्स्ट वाले सर, कौन सा फंक्शन सीखा था आपने? लेफ्ट फंक्शन, कौन सा? हाँ, सही बोल रहे हैं। कौन सा? लेफ्ट फंक्शन से। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही है ना? तो पहले मैंने कल आपको ट्रू फॉल्स की बात बताई थी, याद होगा। ट्रू का मतलब होता है मैच हो गया, और फॉल्स का मतलब है मैच नहीं हुआ। तो क्या मैं इसको यहाँ चेक करवा सकता हूँ कि यहाँ पर पहला अक्षर एस है या नहीं है? सिर्फ मैं यहाँ जानना चाहता हूँ इस कॉलम में ट्रू फॉल्स लिखा हुआ आ जाए। अगर एस है तो ट्रू लिखा हुआ आ जाए, और नहीं है तो फॉल्स लिखा हुआ आ जाए। तो कैसे चेक करेंगे जरा बताइए। अगर वो आपने कर लिया तो वो काम आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी लगा सकते हो। बोलो कैसे चेक करा था, बताइए। कौन सा फंक्शन बोला था अभी आपने? लेफ्ट। लैब, है ना? किसका लैब? इस नाम का। कितने अक्षर? एक। क्या होना चाहिए? इक्वल टू एस। एस। तो डबल कोट्स के अंदर लिख दो एस। ऐसी प्रैक्टिस बनाओ बेटा। ये सब चीजें अगर आपने सोचना स्टार्ट नहीं किया तो हम छोटे मोटे काम तो कर लेंगे, लेकिन जिसके लिए हमको कंपनी हायर कर रही वो नहीं कर पाएंगे। और ऐसे काम करने वाले कम लोग हैं।
तो आप उनकी श्रेणी में आना है आपको। मेरा ये पर्पज एडवांस पर ले जाने का पर्पज, ये काम मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले भी बताई थी, पर अब मैं आपको जो पूछ के करवा रहा हूं उसका पर्पज क्या है कि आप सोचना स्टार्ट कर चुके हो। आप कल भी आपने ये किया था यूज, तो आप इससे क्या पूछ रहे हैं एक्सेल से कॉलम में, क्या लेफ्ट ऑफ Q5 की जो इसकी वैल्यू है इक्वल पहले पहला अक्षर जो है वो एस है। तो अभी आप बताइए आंसर क्या आएगा, अगर मैं एंटर करूं तो आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? हाँ, क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं आएगा। अरे ये शिवानी करियर प्राइवेट लिमिटेड में पहला अक्षर एस है या नहीं है? या तो आपको यस लेफ्ट। सर। हाँ, अरे ऐसा ट्रू आएगा सर। इतनी देर तो लगाना ही नहीं है भैया, शिवानी का नाम एस से चालू हो रहा है, उसमें क्या डाउट है, इसमें क्या क्वेश्चन है, ये इसमें तो कोई क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए ना। पर आपको इसमें डाउट है अभी लेफ्ट में, ये इसमें डाउट है आपको, ये नहीं समझा आपको, इसलिए आप इतनी टाइम लगा रहे हो। ये फंक्शन समझ में आया, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट ऑफ Q5, 1, ये समझ में आया? चलो ये भी नहीं आया तो ये भी समझ लो। बेटा इतनी जरूरत पड़ेगी, मैं आपका रिस्पॉन्स सभी का चाहूंगा, नहीं तो मेरा सिखाने का जो पर्पज है वो पूरा नहीं होगा। पहले आप लेफ्ट लगा के देख लो, इक्वल लेफ्ट ऑफ Q5, 1 क्या निकला, निकला कि नहीं? एस निकला कि नहीं? अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो क्या निकलेगा, इसमें जे निकलेगा, इसमें ए निकलेगा, इसमें और कुछ मैं कर दूं, यहाँ पर यहाँ प्रशांत कर दिया मैंने, तो पहला अक्षर निकल रहा है और क्या हो रहा है, प्रशांत, और मैंने यहाँ कर दिया प्रशांत ब्रदर्स, तो यहाँ क्या निकल गया, पी। तो आपने इसको चेक करवाना है, तो चेक कराने के लिए आपने क्या लिखा, क्या लेफ्ट ऑफ ये इक्वल टू एस है? तो अगर एस नहीं होगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, और होगा तो क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स की बात कर रहा हूं मैं, ट्रू ट्रू। तो ट्रू एंटर आएगा किया, सर। ट्रू आ तो गया, बिल्कुल है, ट्रू आ गया। इसमें भी आएगा क्या, नीचे वाले में भी ट्रू आ जाएगा, आएगा, क्योंकि सुजाता की भी स्पेलिंग एस से चालू हो रही है, ट्रू आएगा। अब इसमें ट्रू आएगा क्या, इसमें इसमें दो में आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका अक्षर पहला अक्षर अलग है। अब आप ड्रैग करो, देखो कहाँ कहाँ पे फॉल्स आया, जयंत में फॉल्स आया, मनीष में फॉल्स आया, प्रशांत में फॉल्स आया, मनीष में फॉल्स आया, अजीत में फॉल्स आया, क्योंकि ये ऐसे चालू नहीं हो रहा है। आया? अब हो गया क्या लॉजिक क्लियर? और यही मेरी डिमांड है, मैंने लिख दिया एस से चालू। चलो इसमें भी और लॉजिक में बिल्ड करता हूं, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट लेटर। चलो इसी में, और उसको रिवाइज करो एक बार और, ये करना पड़ेगा, और यही सीखने का पर्पज है आपका, मैं यही चाहता हूं, आप ये नहीं सोच पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पी लिख रहा हूं। चलो अब मुझे बताओ कि मेरा ये जो फार्मूला है इसमें मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, मैंने इसको डायनामिक बना दिया, बोलो, डायनामिक क्वेश्चन डाल दिया, ये क्वेश्चन डायनामिक हो गया। मतलब अब मुझे एस और पी यहाँ नहीं लिखने का है, मैंने इसकी जगह क्या करना है, मुझे इस सेल को रेफर करना है, इसके अंदर वो चेक करे जो बंदा यहाँ टाइप करे। मैं यहाँ पी लिखूं तो इसमें पी ढूंढेगा, अगर यहाँ पर आर लिखूं तो वो आर ढूंढेगा, ये करना है। बोलिए कैसे, क्या लिखूं यहाँ पर, कैसे चेक करवाऊं? अभी जो किया उसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज क्या करूं जिससे कि मुझे यहाँ ट्रू फॉल्स आ जाए, बोलो। वो स्टैटिक था, डबल कोड्स में जो लिखा वो स्टैटिक होता है, और जो आप सेल को रेफर करके करते हो वो डायनामिक होता है। तो मैं अब इसको थोड़ा सा चेंज करके डायनामिक पूछ रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट फंक्शन किसका, इसका, कॉमा 1 इक्वल टू, अभी अपन क्या कर रहे थे, डबल कोड्स में एस लिख रहे थे कि नहीं? तो अब आपको इसको, ये स्टैटिक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक। अपने को स्टैटिक की जगह क्या करना है, डायनामिक। तो डायनामिक का मतलब क्या होता है, किसी सेल को रेफर कर दो, बंदा यहाँ टाइप करेगा तो ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अब मैं केवल एस को ही नहीं चेक कर सकता, बल्कि मैं यहाँ लिखूंगा, उसको वो अपने आप हाईलाइट कर देगा। ये सोचना आपको चालू करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो एडवांस एक्सेल के यूजर आप बन सकेंगे। इसमें डिस्कस करना हो, कोई डाउट हो तो पूछो। अगर ये समझ में आ रहा है तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, फॉल्स आया, देखो आया, देखो सब में फॉल्स आ रहा है। अब बताओ मुझे,
कि सब में फॉल्स क्यों आया। चलो ये भी आप ही को बताना पड़ेगा। यहाँ तो पी है, ये तो पी है, और एक और को नाम में कर देता हूँ, प्रमोद कर देता हूँ यहाँ। लो अब बताओ इसमें क्यों नहीं आ रहा है। सर क्योंकि आपने कमांड जो दिया था उसमें सिर्फ Q5 लिखा था। ओके ठीक है, अब मुझे ठीक करवा दीजिए, क्या लिखे। सर Q5 से मतलब पूरा Q का आना चाहिए ना, सारे वो कॉलम। नहीं तो बेटा मैं फार्मूले को तो नीचे कॉपी कर रहा हूँ ना, ये तो मैंने एक टाइप किया, चलो ठीक है, ये एक ही लिखा अभी मैंने, ठीक है। और इसको जब फार्मूले को मैं नीचे करूंगा ड्रैग, तो इसका रेफरेंस Q6 का Q7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जी सर। हो जाएगा ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पी लिख रहा हूं, तो ये पी वाले को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है, पी वाले को ट्रू क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ ट्रू करना चाहिए था। ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आप जरा आप गौर से देखोगे तो आपको बता सकोगे आप। सर इसमें आपने क्योंकि P तो डाला ही नहीं ना, इक्वल्स टू P, किसको करना है उसे हाँ पता ही बेटा नहीं है पी, अभी। पी मैंने नहीं, पी मैंने डाला है ना, ये लिखा है R3 के अंदर जो लिख दिया मैंने, वो पी वैल्यू यहाँ उठ के आ जाएगी। मैं डबल कोड जी में सर। लिखूं जरूरी नहीं है, मैं तो डायनामिक चाहता हूँ ना। मैं तो कल लिखूंगा ओके। यहाँ जेड लिख दूं तो जेड आ जाए, मैं तो ऐसा चाहता हूँ ना। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सेल का रेफरेंस दे दिया है। तो वो तो है, ये नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कुछ और है। तो जरा कोई और ट्राई करेगा। बेसिक सीख चुके हो ना इसलिए पूछ रहा हूँ, रेफरेंस का टॉपिक सीख चुके हो इसलिए पूछ रहा हूँ। बोलिए सर और आपने यहाँ बताएं। डबल कोड कर दिया है, R3 रखा है। एक बार फिर से बोलेंगे, थोड़ा कट रहा था आवाज आपका। सर डबल कोड के अंदर जो है ना, आपने जो है ना R को जो है शिफ्ट नहीं किया है, हाँ उसके वजह से जो है वो जो है फॉल्स होता है, पर तभी बेटा, जो पर मुझे कंपनी वालों ने बोला कि मेरे को ऐसा सॉल्यूशन बना के दो जो डायनामिक हो। तो आप तो फिर बोलोगे कि यहाँ पे डबल कोड ही लगाना पड़ेगा हर बार, ऐसा ही है कि आपके पास यही और कोई तरीका नहीं है क्या। क्या मैं सेल को रेफर ऐसा ही लिखूं क्या, डबल कोड में भी, डबल कोड में भी लिखूंगा तो आ ही जाएगा ना। पर मुझे कंपनी बोल रही है कि मैं यहाँ पी लिखूं तो आ जाना चाहिए। सर अभी आप, आपने ऐसे नहीं हाँ किया, कॉपी किया पूरा। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो आप। आपने एंटर प्रेस नहीं किया सर। नहीं 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 नहीं, एंटर तो किया बेटा। आप, अभी ये प्रॉब्लम आप क्यों नहीं बता पा रहे हो उसका रीजन मालूम है आपको। अभी मैं आपको वो जो मेन प्रॉब्लम की वजह है ना वो दिखाई नहीं रहा हूँ, आपको केवल यही सेल बता रहा हूं मैं। बट अगर आप सीख चुके हो रेफरेंस का कंसेप्ट, तो आपको बताते आ जाना चाहिए। देखो फिर से मैं कॉपी कर रहा हूं, एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, फार्मूला कॉपी हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि पी और ये पी, ये दो को हाईलाइट हो जाना चाहिए, मतलब ट्रू हो जाना चाहिए यहाँ पे, पर ट्रू नहीं हो पा रहा है, सब जगह फॉल्स क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन है। अब ये प्रॉब्लम आपको कब समझ में आना स्टार्ट होगी मालूम है। पहले पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अभी मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा, आप सब लोग बोल पड़ोगे कि देखो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, बताओ, अब तो देख के बता दो। इसमें अपन ने है पी सर वाली सेल को आप फिक्स नहीं किया, मतलब हाँ तो ये बस यही तो बोलना है आपको। ये लॉक करना पड़ेगा। हाँ तो ये बातें है ना, अब आपको पीछे बैकग्राउंड में डाल देना है, अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दो कि सर आपने जो फार्मूला लिखा था यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फार्मूले को जब आपने कॉपी किया तो इसने पी को जो है वो नीचे गया होगा। तो ये आपका अभी जो रेफरेंस है R3, वो R3 क्या हो गया होगा, R4 R5। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, अब इस लेवल के आंसर चाह रहा हूं। अब उम्मीद कर रहा हूं अगली बार में आप मुझे सही निराश नहीं करेंगे, बता देंगे। क्या अब आपको ध्यान रहेगा कि जब मैं फार्मूला कहाँ कॉपी कर रहा हूं, मैं अगर कहीं राइट में कॉपी करूंगा तब भी आपको ध्यान रखना है कि मैं राइट में कॉपी करूंगा तो आर का एस होगा, टी होगा, यू होगा, ये फिक्स है, ये होगा ही। अनटिल अनलेस जब तक आप लॉक नहीं करोगे वो चेंज होगा ही। ये आपके ब्रेन में डाल लीजिए, सबकॉन्शियस में डाल लीजिए, तो ही आप इंटरव्यू के अंदर एक सेकंड में कन्विंस कर दोगे। और मैं चाह रहा हूं आपको बहुत टॉप लेवल की इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, मैं चाह रहा हूं आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता एक्सेल में। इतना आप अच्छे से उसको डीप में समझ लीजिए। क्योंकि आप बेसिक सीख चुके हो इसलिए आपके लिए मुश्किल नहीं है, पर आपका ऑब्जर्वेशन आपको हमेशा रिटर्न करना पड़ेगा कि भाई ये फार्मूला कॉपी हो रहा है, फॉल्स 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 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये यहाँ यहाँ देखो, यहाँ जाके क्या कर रहा है, यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से पी से उतर के वो कहाँ पे आ गया, R7 पे आ गया। भैया मेरा तो ये रेफरेंस हमेशा R3 ही रहेगा ना, तो मुझे लॉक करने का आपको बोलना है, ये भूलना नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपने
बाद में पकड़ लिया देख के तो भी चलेगा, ठीक है। बट अब अगली बार आपको तुरंत बोलना है, तो मुझे क्या करना है, इस सेल का जो रेफरेंस दिया हुआ है इसको लॉक करना पड़ेगा, तो इसको लॉक कर दिया, बस इतना ही बोलना है। क्या, अच्छा ये भी बता दो, क्या Q6 को भी लॉक करना पड़ेगा? नो सर, नो क्यों सर, नहीं, क्यों नहीं करना पड़ेगा? सर क्योंकि है ना वो सर हम सिलेक्टेड रेंज में ही तो सर्च करना है सर। हाँ, यानी कि आपको ये कहना है मैं क्यों नहीं लॉक करना है, क्योंकि मैं जब इस फार्मूले को कॉपी करूंगा तो मेरा रेफरेंस Q6 के Q7 Q8 Q9 होना चाहिए ना चेंज, वो वेरिएबल है, वो चेंज होना चाहिए, और R3 मेरा फिक्स वैल्यू है इसलिए लॉक होना चाहिए। ये आंसर आपको देना है कि फार्मूला कॉपी होने के कारण आपका सेल का रेफरेंस बदलना चाहते हैं हम लोग, इसलिए वहां पर यूज होगा। आप देखो प्रमोद का ट्रू आ गया और प्रशांत का ट्रू हो गया, क्लियर। बस अब ये वाला ही लॉजिक को आप इसमें ट्राई करिए एक बार, होता है क्या अपन देखते हैं, होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, अपन ट्राई करेंगे। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी कि होगा कि नहीं होगा। चलो अब बताओ जरा, न्यू रूल बना, यही फार्मूला बोलो आप अभी जो लगाया। अब यहाँ पर हम फार्मूले में वही फार्मूला जो आपने लगाया वो ट्राई करते हैं, बोलो क्या करना पड़ेगा? इक्वल लेफ्ट इक्वल लगा दिया, लेफ्ट लिख दिया और ब्रैकेट भी लगा दिया। कौन सी सेल सेलेक्ट करेंगे? सर Q6। हाँ 6 नंबर वाली, मतलब ये शिवानी करियर पहली वाली। क्या हेडिंग वाले को लेंगे कि हेडिंग के नीचे वाले को? नहीं सर हेडिंग के नीचे हेडिंग के नीचे। क्योंकि नीचे कंपनी वाली नेम सर। में से थोड़ी निकालना है अपने को, निकालना कहाँ से, यहाँ से। तो पहली सेल ये हो गई, ठीक है। अब इसमें कुछ डॉलर वालर का कुछ करना पड़ेगा क्या? लेफ्ट में $O$6 ऐसा ले रहा है ये, तो नहीं सर कहीं डॉलर को हटाना पड़ेगा। कौन सा हटाना पड़ेगा, कौन सा वाला डॉलर? ऐसा पीछे वाला ना। कौन सा पीछे, मतलब किसके पीछे वाला, O के पीछे वाला या 6 के पीछे वाला? 6 के पीछे वाला। थोड़ा जूम। हाँ, क्यों हटाना पड़ेगा उसका कोई कारण बताओगे? सही है, गलत नहीं हो आप, बिल्कुल सही है, मैंने हटा भी दिया। पर क्या आप मुझे इसका रीजन बता सकते हो कि मैंने बोल दिया इसलिए कि आपको समझ में आया, क्यों हटाया, किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या जवाब दोगे? सर वो जो है एकदम से जो कॉलम तो वही रहेगा लेकिन रो नंबर चेंज होता जाएगा। हाँ, क्योंकि जब मुझे पी ढूंढना रहेगा तो वो इसमें ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो 7 में जाएगा, 7 में नहीं मिला तो 8 में जाएगा, 8 में नहीं मिला 9 में जाएगा, 9 में नहीं मिला तो 10 में जाएगा। तो ये 7 8 9 10 होगा कैसे? जब आप फ्रीज करके रख दोगे, लॉक कर दोगे रो के, तो नीचे जा सकता है क्या वो? नहीं जाएगा, सिंपल। तो इसलिए आपने उसको हटा दिया, यही आंसर है, याद रखना और यही बोलना, इसके अलावा इसमें कुछ मत बोलना, ठीक है। यही है, और कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है। चलो अब क्या लिखें? कॉमा 1। कॉमा 1 लिख दिया, ओह सो ब्रैकेट। सॉरी। हाँ, और ब्रैकेट भी बंद कर दिया, आगे बोलो। इक्वल टू, इक्वल टू, और ये क्या बोलते हैं, अपन इसको डायनामिक करें कि स्टैटिक लिखना है? अगर आपको डायनेमिक। हाँ स्टैटिक चाहिए हो तो क्या करोगे, ऐसा करके लिख दो एस, यस। और फिर वो हमेशा केवल एस को ही करेगा हाईलाइट, समझ रहे हो ना? यस सर। ये फार्मूला अगर आप एस लिख दोगे तो जिंदगी भर एस को ही हाईलाइट करेगा वो। और अपन क्या चाहते हैं कि यूजर जो भी टाइप करे उसको हाईलाइट कर दे, प्रोग्रामिंग यस करना है ना, प्रोग्रामेटिकली। तो आप इसको क्या कर दोगे, इस सेल को सिलेक्ट अभी किया ना आपने, पूरी रो को हाईलाइटिंग में वही यूज जिसमें आपने अभी अभी किया था 1010 को हाईलाइट किया था ट्रांजेक्शन आईडी, सेम आपको इसको करना है। अच्छा इसमें बताओ, इसमें R और 3 दोनों लॉक हो रहा है, सही है कि गलत है? सही है। सही तो है सही ना? है। क्योंकि ना तो ये नीचे कॉलम शिफ्ट होगा और ना ही ये रो में शिफ्ट होगा, ना कॉलम में शिफ्ट होगा, कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, इसलिए ये परफेक्ट है। क्या ये सबको समझ में आ गया है लॉजिक? यस सर यस। इतनी यस इतनी सर। इतने के बाद तो आपकी मास्टरी होना ही चाहिए, तो ही तो मजा आएगा। तो और तो ये आप बोलोगे कि हाँ हमने किसी भी तरीके से कुछ भी काम दोगे तो कर लोगे, आप बता पाओगे कि यस मुझे सारे फंक्शन आते हैं, मैं जो बोलोगे ढूंढ लो, ये रेडी रहो। तो फंक्शन तो मैंने बहुत ही बेसिक बेसिक बता रहा हूँ लेफ्ट और ये, पर इसका यूज कितना पावरफुल है ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसकी बात करेंगे। अब कलर कौन सा चाहिए, अपन कलर पे आ जाते हैं। कलर क्या रखने का है वो उस पे आ जाओ, हो गया अपना फार्मूला कंप्लीट। फॉर्मेट पे चलते हैं और फिल में क्या डाल दें, कौन सा थोड़ा अलग कलर कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा सा एकदम अलग ब्लैक कलर।
और इसके ऊपर लेटर ले लेते हैं येलो कलर, येलो, ब्लैक पे येलो अच्छा दिखेगा ये ऐसा, ठीक है। ओके, देखो हो गया कि नहीं हो गया, मैजिक लग रहा है आपको, कॉन्फिडेंस। देखो, तो जो मांगा उसके लेटर को हाईलाइट कर देगा। अब मैंने लिखा पी की जगह क्या लिख दिया, एस, कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिखो। जैसे एस किया तो देखो इसने क्या कर दिया, सारी एस नाम की कंपनियों को हाईलाइट कर दिया। हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये वर्किंग आपने सीखी तो कुछ वैलिडेशन होगा कि नहीं होगा आपका? स्पेसिफिक कैरेक्टर को आपने हाईलाइट करने के लिए ढूंढ लिया और जो बोला वो कर दिया। और यहाँ डायनामिक है, आर लिखोगे आर वाला हाईलाइट होगा, पर आर वाला एक भी नहीं है इसमें, तो एक भी हाईलाइट नहीं हुआ। पर मैंने जैसे इसका नाम कर दिया रजत, रजत ट्रेडर्स, एंटर, स्पेलिंग गलत है ट्रेडर्स की, हालांकि उससे कोई संबंध नहीं है, वो तो उसको ढूंढ ही नहीं रहा है। हाँ, तो जैसे रजत किया, आर किया, तो रजत वाला हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो आई यस सर। होप ये अब आपकी ग्रिप में आ चुका होगा। नाउ यू हैव टू वर्क एट दिस लेवल। ये मैं अब चाहता हूं आप सभी लोग इस लेवल के ऊपर काम कर पाएंगे तो मजा आएगा और आप बता पाएंगे कि यस, एक्सेल में सब कुछ पॉसिबल है, बट प्रैक्टिस मैटर करती है। सोचना पड़ेगा सामने वाले को, आपको किस सिचुएशन की क्या मांगेगा आपको आज पता नहीं है, बट एटलीस्ट मैं सोचने का जो तरीका डेवलप कर रहा हूं, ऐसा सोच के आप सोचिए कि मुझे अगर ऐसा करना हो तो ऐसा करना हो तो कर पाएंगे कि नहीं, कहीं हो पाएगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, वो आपको उसके अंदर ढूंढना पड़ेगा, है ना। उसको आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी मास्टरी हो ही नहीं, तय उस काम कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें सर कोई थोड़ा सा, थोड़ा सा यहाँ फार्मूला जहाँ सर जूम करिए फार्मूला थोड़ा सा। दिखा दूं, ठीक है। होम टैब में जाते हैं, कंडीशनल में जाते हैं, मैनेज रूल में जाते हैं, फार्मूले को एडिट करते हैं और इसको जूम कर लेते हैं। ये लो, आप केवल आपके सेल का एड्रेस बदल लेना। मेरा इसमें Q6 है तो हो सकता है आपका Q नहीं हो, कुछ और हो, वो यस आप बदलना। ये Q और R मत लिख देना, आपकी जो सेल है वो लिख देना। यस सर, समझ गया। आपकी करस्पॉन्डिंग सेल को सिलेक्ट कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, यस सर, हो गया। फोटो ले लो आप इसका, होगा। हम्म। अच्छा, गुड। अब कोई क्वेश्चन आ रहे हो माइंड में और वो तो पूछ लो, अदरवाइज भी वर्क ऑन अनदर। कल का जो एक क्वेश्चन किसी का था उसका मैं पहले बता देता हूँ सॉल्यूशन और फिर आगे बढ़ते हैं। कल किसने पूछा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या पूछा था आपको। मोबाइल नंबर का मैं करवा रहा था तब किसी ने मुझे पूछा था, किसने पूछा था? रोहित ने, हाँ, वो आप पूछ लेना। वो प्लस रोहित 9, मंडोली। हाँ आपने पूछा था। ओके ओके, तो वो आपका क्वेश्चन ये था कि अगर आपको प्लस कंट्री कोड लगाना है तो कैसे लगाओगे, है ना, ये क्वेश्चन था। तो मैं उसी से रिलेटेड आपको वर्किंग बता देता हूँ, एक मोबाइल में बता देता हूँ और एक अमाउंट में बताता हूँ। अगर आपको ऐसी ज़रूरत हो तो दो तरीके मैं दोनों बता देता हूँ, एक टेम्पररी और एक परमानेंट, दोनों तरीके बता देता हूँ। आपको जो ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से यूज़ कर लेना, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर पहले आपको मोबाइल नंबर में +91 का लॉजिक बता देता हूँ, है ना, तो इससे काम हो जाएगा आपका स्टार्ट। अब यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया हमने, डेटा वैलिडेशन तो समझ में आ गया ना, आप 10 डिजिट का और वो सब कर लोगे ना, यस Yes, सर। sir. वो कर लेना, है ना, उसको मत भूलना। तो अभी तो मैं टाइप बिल्कुल सही कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें। पर आपका अच्छा, ये जब ये +E आता है तो इससे इसका क्या मतलब होता है, एनी आइडिया? एक्सेल में दो, सेल का साइज मतलब उस रेंज पे नहीं आ रहा है ऐसा। हाँ मतलब जो इसकी डिफॉल्ट विड्थ है ना वो उस पर्टिकुलर 10 डिजिट को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, केवल आप कॉलम की विड्थ को बढ़ाओ, ये कॉलम की विड्थ बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एक प्रॉब्लम आपने और देखा होगा कि हैश के साइन आते हैं, ये कभी हैश के साइन जो आते हैं ये भी इसी का मीनिंग यही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये पॉइंटर के बीच में रखो, डबल क्लिक कर दो, ये कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी और काम परफेक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो सर मैंने ये ऑटोमेटिक ऑप्शन भी होगा ना कुछ ऐसा कि मतलब हम लिखते जाएं और अपने आप बहुत बढ़ता बढ़िया जाए ऐसा कुछ। क्वेश्चन पूछा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, उसके से बेटर है, वेट करने से अच्छा है कि आप मेरे वीडियोस देखते हो क्या आप? मेरा यूट्यूब चैनल पे जाना, यस उसमें सर। यूट्यूब शॉर्ट्स है ना, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स भी ओके देखते सर। हो ना? मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में जाना,
उसमें आपको ये जो आप बोल रहे हो ना, इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, पहले आप ओके उसको सर। देख लेना। अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात, और नहीं आए तो मुझसे डिस्कस कर लेना नेक्स्ट सेशन में, ओके सर। है ना। वो मैंने बना के इसलिए छोड़ दिया कि वो आपको काम में आते हैं उस तरीके के, कि ये कैसे किया जाता है। तो ये बहुत आसान है, आप भी सर करो। चैनल का नाम क्या है, यूट्यूब चैनल? मेरा नाम क्या है बेटा? वही नाम है चैनल का, विश्वास। ओके सर। थैंक मेरा यू। नाम, मेरा नाम भी भूल जाओ तो ये जो फाइल आपको दी है उसमें भी मेरा नाम लिखा हुआ है ना। तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब में, तो आपको उसमें मेरे शॉर्ट्स वाली उसमें देख लेना। तो उसमें बहुत सारी चीजें, ट्रिक ट्रिक सब आपको उसमें मिल जाएंगी। तो जितनी ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो सब ट्रिक आपको उसमें भी मिल सकती है। कुछ मैं आपको उसमें जो नहीं है वो भी बता रहा हूँ, तो आप ये भी सीखते जाओ और वो भी सीखते जाओ, दोनों सीखते जाओ, है ना। कुछ के वीडियोज अभी नहीं भी बने अभी, तो आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखो इसमें आपको करना है क्या, लगाना है +91। तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, एक फॉर्मेटिंग के थ्रू और एक आपको फार्मूले के थ्रू। कैसे फॉर्मूले के थ्रू कैसे लगाते हैं और फॉर्मेटिंग के थ्रू कैसे लगाते हैं वो देखो। सिंपल, अगर आपको केवल +91 लगाना है, पर आपको ध्यान रखना है कि ये सारे नंबर मोबाइल नंबर इंडिया के होने चाहिए, तभी आप +91 लगाओगे ना। आप बोलोगे कि ये मेरा एक तो यूके का है, एक दुबई का है, तो फिर क्या करें? तो फिर उसका मैं अलग सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल केवल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये पूरे भारत के मोबाइल नंबर है, और सब पूरे भारत के मोबाइल नंबर में +91 ही लगता है। तो ये अगर ऐसा काम है तो आप ऐसा करिएगा, सिलेक्शन करिए और कंट्रोल 1 दबाना है, नोट कर लेना। कंट्रोल 1 क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल 1 कहाँ जाओगे आप? फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट सेल में आ जाए, ठीक है। फॉर्मेट सेल में आना, और यहाँ पे आपको सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा कस्टम। क्या दिख रहा है? कस्टम। इस कस्टम पे आना, और यहाँ पे जनरल को हटा देना, ये जो जनरल लिखा हुआ है इसको हटा देना, और यहाँ पे डबल कोट्स लगा देना। क्या लगाओगे? डबल कोट्स। और इसमें क्या लगाने का है आपको वो लिख दो, क्या चाहिए? +91। अब +91 और 91 के बाद आपको एक स्पेस चाहिए क्या? आपके मोबाइल नंबर और +91 में गैप चाहिए क्या, कि नहीं चाहिए? स्पेस लगेगी या नहीं लगेगी? चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, तो एक स्पेस भी दे देना, और डबल कोट्स बंद कर देना, फिर डबल कोट्स बंद कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये कर दिया। अब इसमें आपको +91 के बाद क्या करना है? स्पेस देने के बाद में आपको हैश के साइन यूज करना है। क्या यूज करोगे? हैश। कितने? अब जैसे मैंने 3 ही लगा के बताता हूँ, पहले 3 लगा दिए मैंने, ओके। तो ये क्या हुआ, उसने क्या किया वो देखो आप। डबल कोट्स के अंदर ही मैंने क्या लगा दिया? 3 हैश के साइन लगा दिए। तो इसने क्या कर दिया कि वो मेरे मोबाइल नंबर जितने थे ना, उन सबको ही हटा दिया, सारे मोबाइल नंबर को ही छुपा दिया, और उसको हैश 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 कर दिया। तो ऐसा कब करना है? ये कभी कभी जरूरत पड़ती है तब करना, अभी अपने को ये नहीं करने का है। आप यहाँ पर आइएगा, स्पेस दे दीजिएगा, और इसके बाद में इसमें आगे आप हैश का साइन लगाइए। अब देखिए आपने, ये देखो एक हैश का साइन लगा, ऊपर देखते जाओ, ऊपर दिख रहा है आपको ये नंबर दिख रहा है, देखो देखो +91 दिख रहा है यहाँ पे सिंपल में। अब आप डबल कोट्स बंद करने के बाद एक हैश का साइन लगा दो। जैसे हैश का मतलब होता है नंबर। आप देखो यहाँ पर जितने मोबाइल नंबर आपने लिखे होंगे वो पूरे दिखने लगेंगे। अच्छा, मैं अगर इसको एक से ज्यादा भी मोबाइल नंबर ऐसे लगा भी दूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको इतने सारे हैश लगाने की जरूरत नहीं। केवल एक हैश का साइन लगा दो फॉर्मेट में और ओके कर दो। अब देखो आपके इसमें सब में +91 लग के आ गया है। हो गया है सॉल्यूशन। सर आपने बोला था कंट्रोल+1 ना? कंट्रोल+1 दबाना, फिर कहाँ जाना ओके है? सर। फिर कहाँ जाओगे? कस्टम पे। कस्टम पे, और यहाँ टाइप के नीचे जो जनरल लिखा हुआ है उसको उसको हटा हटा दो, देंगे। उसको हटा के डबल कोट्स में लिख दो +91, और एक स्पेस दे दो, और डबल कोट्स बंद कर दो, और उसके बाद एक हैश का साइन लगा दो। हैश का मतलब होगा कि बाकी के जो मेरे नंबर चल रहे हैं वो नंबर एज इट इज दिखाते रहना, ठीक है। सर इसके अभी आप सर अभी आपने जो है तीन तीन हैश जो है लगाया, तो फिर वहाँ पर नंबर जो है नहीं शो कर रहा था, वहाँ पर हैश शो कर रहा था।
सर ऐसा क्यों? और अभी एक वो सिंगल है। हाँ, वो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने डबल कोट्स के अंदर ही हैश लगा दिया। तो अगर मैं डबल कोट्स में हैश लगाऊंगा तो जैसे +9 प्रिंट होगा वैसे हैश भी प्रिंट हो जाएगा। मतलब कभी आपको चाहते हो कि मोबाइल नंबर दिखे ही नहीं, तो आप यहां पर जाके उसको ऐसा लिख सकते हो, पर वो काम आप ऐसे मत करिएगा। वो छुपाने के काम में तरीका, उसका भी एक वीडियो है मेरा उसमें शॉर्ट में, वो देख लेना कैसे टेम्पररीली आप किसी पर्टिकुलर आइड हटा, जैसे आप अपने पासवर्ड के हटाते हैं ना, पासवर्ड में आप स्टार दिखाने लगते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो भी एक टेक्निक है। तो ये सब टेक्निक्स को आप यूज करना। ये नीचे भी दिख रही है आपको, ये देखो, ये सब यूसेज दिए हुए हैं। इनको आप ट्राई करोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। अंक वाले में इनको ट्राई करना है ना। जो अभी मैंने आपको बनाया है, ये वाला किया है, ये केवल +91 ऐड करेगा और आपका मोबाइल नंबर एज इट इज बता देगा। तो डबल कोड यहाँ बंद करिए और हैश का साइन लगाइए और ये आपका +91 ऐड हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, ये +91 जो है कॉपी पेस्ट में कहीं नहीं जाने वाला। आप सोचोगे मैं इसको कंट्रोल C करता हूं और यहाँ पे जाके कंट्रोल V करता हूं, तो कंट्रोल V किया आपने यहाँ पे, तो ये जो इसके आया, इस सेल में आया, ये डेटा आप डबल क्लिक करके चेक करो, यहाँ पर आपको +91 नहीं मिलेगा। ये देखो, यहाँ पर केवल फॉर्मेटिंग दिखेगी आपको, बाकी का जो डेटा है वो ओरिजिनली +91 कभी भी इसके साथ नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ना तो यहाँ पर +91 है, ना यहाँ +91 है, कहीं पर भी +91 दिखेगा नहीं आपको। सिर्फ फॉर्मेटिंग है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मेटिंग केवल दिखाने के लिए है। प्रिंट भी हो जाएगा, कागज पे प्रिंट भी हो जाएगा, बट आपको ये डायरेक्टली एडिट करने की सुविधा नहीं होगी। अगर आपको किसी ने बोला 91 की जगह 92 कर दो, तो आपको कंट्रोल 1 करके वहीं से चेंज करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। ऐसा ही आपके पास अमाउंट है और अमाउंट में आप चाहते हो रुपीस का साइन आ जाए, तो ये आप इससे कर लिया करें। ये फॉर्मेटिंग का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इससे ये हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर हमने अमाउंट लिखा हुआ है 4500 252300, ये फिगर लिखे हुए हैं और आप चाहते हो इन सब फिगर के आगे आ जाए रुपीस का साइन, तो ये रुपीस का साइन लगाने का आसान तरीका है। सिलेक्ट करो, कंट्रोल 1 दबाओ, कंट्रोल 1 दबाओ, फिर कस्टम पे आ जाओ और यहां से जनरल को हटा दो और यहाँ डबल कोट्स में लिख दो ₹RS डॉट स्पेस डबल कोट्स बंद, और उसके बाद आप लगा दो हैश का साइन, हैश का साइन, ये हैश लगा दी। अगर आपने हैश करके लगाया और यहाँ पर आपने उसकी .00 ये भी लगा दिया, तो ऐसा भी आ जाएगा। जैसे आप चाहते हो 4500 रुपये 20 पैसे, ऐसा वाला फॉर्मेट आ जाए, तो आप ये भी लिख सकते हो। तो बस यही है और कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मेटिंग है। इनको लगाओ और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके करो और देखो आपके सारे नंबर के आगे साइन आ गए। कॉलम की विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा आपको, केवल आप कॉलम की विड्थ बढ़ाइए। देखिए सब में रुपीस का साइन आ चुका है और .00 भी आ चुका है। तो ये सब फॉर्मेटिंग के अंतर्गत भी पॉसिबल है, इसके थ्रू भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या ये फॉर्मेटिंग वाला स्टाइल समझ में आ गया आपको? अब आपको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, आपको फिजिकल सर एक चाहिए, बार अमाउंट वाला फॉर्मूला दिखाइए थोड़ा सा। तो सिलेक्ट करो, कंट्रोल 1 दबाते हैं और ये लो इसका भी फार्मूला। इसका फार्मूला है रुपीस, ये ऐसा लिखना है, डबल कोट्स के अंदर रुपीस डॉट स्पेस डबल कोट्स बंद, हैश का साइन लगाना है। हैश मतलब शिफ्ट के साथ 3 नंबर और .00 अगर आपको डेसिमल प्लेस चाहिए तो, और नहीं चाहिए हो हटा देना, केवल हैश लगाओ, खत्म कहानी। डबल कोट्स के अंदर सर रुपीस। बिना है हाँ जी, सर बिना हैच यूज किए हो नहीं सकता सर, पॉसिबल? देख लेते हैं। नहीं है, देखो ना, ये मैंने हटा दिया है, देखो ऊपर सैंपल में दिख जाता है आपको। मतलब वो ओके ये सर। जो लगा, आपको नहीं चाहिए, केवल रुपीस आएगा, लेकिन फिर वो अंक ओके चाहिए सर। कि नहीं? आपके जो फिगर है वो भी चाहिए ना, तो फिगर चाहिए, तो फिगर का साइन है हैश। हैश का मतलब हैश नहीं है वो, हैश का मतलब है योर अमाउंट, योर ओके सर। फिगर्स, आपके फिगर का इंडिकेटर है वो इंडिकेटर है वो। आप इसको ये मत मानना कि हैश का साइन है। हैश से वो आपके फिगर को उठा के लाएगा जो आपने ऑलरेडी टाइप किए हुए हैं। ठीक है, हो गया। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव कर रहा हूं और परमानेंट वाला तरीका बता देता हूं। परमानेंट चाहिए तो ये तरीका मत करना, कंट्रोल 1 और इसको जाकर अपन जनरल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है?
कुछ भी नहीं, जो नॉर्मल है नेचुरल है वैसा कर दो। तो मैंने जैसा टाइप किया था वैसा हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे +91 लगाना है परमानेंटली, तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड, विथ कंट्री कोड। अब मुझे कंट्री कोड के साथ बोला किसी ने करने को, और बोला एक कॉलम में कंट्री कोड भी आ जाना चाहिए उसके साथ। तो फिर कैसे लगाओगे, फिर आप इक्वल लगाइए, फिर कंट्री कोड के लिए डबल कोट्स लगाइए, +91 लगाइए, +91 स्पेस लगाइए, डबल कोट्स बंद करिए, एंड का साइन लगाइए, और ये नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। ये तरीका है, ये परमानेंट तरीका है। अगर आप चाहते हैं सेल के अंदर +91 भी आ जाए तो ये आप ऐसा लगाएंगे, डबल कोट्स वहां जो लिखा था वो यहाँ लिख दो, डबल कोट्स में +91 स्पेस डबल कोट, और वहां पे आपने हैश लगाया था, यहाँ हैश नहीं लगाना है, यहाँ पर एंड लगाना है, और एंड लगा के फिर आपको ये सेल का सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी सेल, क्योंकि यहाँ अपन फॉर्मेट सेल में सिलेक्ट करके जाते हैं तो उसको पता होता है कि इसी को फॉर्मेट करना है, लेकिन इसमें नहीं पता होता है कि कौन से कॉलम के अंदर आपकी मोबाइल नंबर की एंट्री की हुई है। तो ये आपको सिलेक्ट करके बताना पड़ेगा कि डेटा मेरा Z4 में है, तो Z4 कॉलम सिलेक्ट करो, एंटर। देखो आ गया। अब ये फिजिकल है, अब डबल क्लिक करो तो यहां पर यहां आ जाएगा, बराबर है। .33 सर। वो तो डेसिमल प्लेसेस है, वो आपको नहीं चाहिए तो आप फॉर्मेट होम में जाओ, और ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डेसिमल प्लेसेस जो आ रही है यहाँ पे, ये डेसिमल प्लेसेस देखो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज लिखा हो। एक मिनट, इसका अपन कंट्रोल 1 कर लेते हैं। ये मोबाइल नंबर डाला आपने, ये जनरल किया हुआ है, यहाँ नंबर में चले जाओ, नंबर कर, जनरल मत करना, नंबर कर देना, क्योंकि नंबर को आप डेसिमल प्लेसेस कंट्रोल कर सकते हो। आपको जाना है नंबर पे क्लिक करना है, और डेसिमल प्लेसेस को 2 की जगह 0 कर दो, 0 कर दो। ओके, एक मिनट, लेकिन सर आपने तो फॉर्मूला यूज किया है ना। मैंने तो फार्मूला यूज किया। ये जो, एक मिनट को मैं फिर से देखो, यहाँ की जो वैल्यू है, ये मोबाइल नंबर आपके डले हुए हैं, इस मोबाइल नंबर में मुझे केवल +91 का साइन लगाना है। तो आप नॉर्मली कैसे लाते हो, एक मिनट में, इधर की फॉर्मेटिंग चल रही है यहाँ पे कुछ, तो भी इसको क्लियर कर दो पहले, यहाँ कुछ फॉर्मेटिंग तो नहीं चल रही है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, आपने अगर इक्वल लगा दिया और ये सेल सिलेक्ट किया तो क्या आ रहा है, देखो पहले करके आ रहा है, आ रहा है कि नहीं ये नंबर। अब देखो, आप गौर से थोड़ा, मैं कॉलम बिट बढ़ा दो, तो कल मैंने आपको कुछ सिखाया था, आपको याद आ रहा है, ये टेक्स्ट है कि ये टेक्स्ट है कि नंबर है, ये बताओ। नंबर है ना अभी। नंबर है ना भाई, राइट साइड से आ रहे नंबर हैं है। तो सारे, राइट साइड से आ रहे हैं सारे नंबर है ना। अभी हाँ, और मुझे अभी इसके अंदर क्या ऐड करने को बोला है, 9 1 तो 91 क्या है, प्लस, प्लस लगाए तो प्लस क्या होता है, अक्षर होता है कि नहीं, अक्षर होता है कि नहीं होता है, अच्छा होता है। होता है ना। तो अभी हमको इसको, अगर हम बोले इसको कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, समझो, एक एक चीज समझ में आनी आएगी जैसे जैसे अपन इसको यूज करेंगे। इक्वल, एक, ये सेल को मैं हटा देता हूं, इक्वल टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, इसको मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्या क्या करना है मुझे, इसको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, इसको मुझे इसको चाहिए, इसका मेरा फॉर्मेट है +91। हाँ, +9 में अपने को ऐड करना है इसमें। तो अपन क्या करते हैं इसको, कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको पहले कंट्रोल 1 कर लो, कंट्रोल 1 पहले क्या कर लो, कि जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 कर लो, और इसको यहाँ पे आप इसकी टाइप कर दो टेक्स्ट। सबसे पहले इसको बना दो कॉलम को टेक्स्ट। क्यों टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, उसका रीजन आपको अभी समझ में आएगा। आप पहले टेक्स्ट बनाओ इसको, और देखो टेक्स्ट बनाने के बाद अब आप इसको इक्वल लगा के फार्मूले से कॉल करो, इसको क्या हो रहा है, इक्वल, एंटर। देखो क्या हो गया, टेक्स्ट बनाने से क्या हुआ कि वो फार्मूला अब काम करना बंद कर देगा। क्यों करेगा,
क्योंकि ये अब कॉलम की वैल्यू क्या बन चुकी है, टैक्स बन चुकी है ना। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हम जब इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं तो ये टैक्स बन जाता है ना। तो अभी आपके साथ में अब समस्या सिर्फ एक है कि आपको इसमें लगाने को बोला गया है कि आप लगाइए इस पर्टिकुलर वैल्यू के आगे लगाइए +91। तो आप इक्वल डबल कोट्स वही यूज करना है जो आपने किया था अभी, +91 आप लगा दीजिए, डबल कोट्स बंद करिए और एंटर करिए। तो पहले चेक करिए कि क्या +91 आपका लेफ्ट साइड से आ गया क्या। पहले आपको मैं एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये लेफ्ट साइड से आया कि राइट से आया? लेफ्ट से आ गया। लेफ्ट से आया। आ गया ना, मतलब ये तो बराबर ऐड हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर वे में जनरल में ही काम चल रहा है। अब इसके आगे क्या ऐड करने का है अपने को, एंड लगाओ। अब एंड किया अपन ने। अब इसको अपन ने क्या एंड एंड करने के बाद क्या क्या जोड़ने को बोला है, इस सेल की वैल्यू। इस सेल की वैल्यू को अपने को जोड़ना है। अब अपन इसको एंटर करेंगे, इस सेल की वैल्यू को इसके आगे जोड़ना है। अब थोड़ा सा आपको गैप चाहिए हो तो आप 91 के बाद एक स्पेस दे देना और एंटर करना। ये आपका +91 जुड़ गया। अब इस फार्मूले को आप यहाँ पर कॉपी करेंगे, ये कॉपी करेंगे तो आपका ये +91 के आगे ये वाला नंबर जो आपने दिया हुआ फार्मूले का वो वहां पर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये ड्रैग आप करेंगे फार्मूले को तो ये +91 वहां पर बता देगा, है ना। तो ये 91 जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये ध्यान रखिए। लेकिन ये ऐड किसके साथ में हो रही है, ये टैक्स के साथ में हो रही है। ये आपकी वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये डबल कोड्स में लिखना होगा और इसको वेरिएबल के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसको वेरिएबल के रूप में यूज करना होगा। तो इस तरीके से आप सेल के अंदर अगर आप बोलोगे तो सेल के अंदर भी लग के आ जाएगा। जैसे आप इसको कॉपी करिए आप और इसको हटा दीजिए तो ये फिजिकली आ जाएगा, उसमें नहीं आता फॉर्मेट में, इसमें आ जाएगा। कॉपी करो, पेस्ट में जाओ और वैल्यू पे क्लिक कर दो, देखो आपको फिजिकल +91 मिलेगा। देखो ये सिलेक्ट करने को मिल रहा है। ये फीचर आपको उसमें नहीं मिलेगा, अगर आप कंट्रोल 1 से करोगे ना उसमें ये सुविधा नहीं है। इसमें आपको फिजिकली नंबर भी अवेलेबल हो जाएंगे, जो आप चाहते हो वो नंबर अपने आप आ भी जाएंगे। और अगर सही आपको अमाउंट के आगे भी चाहिए हो या परमानेंट तो उसका भी यही करना है। आपने यहाँ फिगर लिखा हुआ है और आपको यहाँ परमानेंटली नंबर रुपीस चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ इक्वल लगाइए, डबल कोट्स लगाइए, रुपीस लिखिए। वो वहां करने की जगह आप यहाँ लगा दो और एंड का साइन लगा दो। एंड का साइन लगाओ और नंबर को सिलेक्ट कर लो, ये वेरिएबल आ गया तो ये रुपीस हो गया। तो ये परमानेंट होगा, ये जो भी काम करोगे ये परमानेंट होगा, वो टेम्पररी होगा जो फॉर्मेट से किया हुआ है। इसको जब भी आप कॉपी करोगे और वैल्यू पेस्ट कर दोगे, होम में जाके पेस्ट वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको फिजिकली मिलेंगी। अब देखो यहाँ पर रुपीस डायरेक्ट लिखा हुआ रहा है, ये देखो ये रुपीस है, ये रुपीस है, सबको आप सिलेक्ट भी कर पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो। तो ये अंतर होता है फॉर्मेट सेल में और फंक्शन के अंदर। तो आप जैसा उसके अंदर यूज करना चाहो उसके अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा ये वाला फॉर्मेटिंग। और एंड से के थ्रू अपन कुछ भी कर सकते हैं। ये एंड फंक्शन जो है ना ये आपको बहुत सारे जगह पर हेल्प करने वाला है ना। लास्ट एक का उसका और करके फिर अपन इस आज का भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी आपको एक मैं टास्क दे रहा हूँ, आप उसको सोचिए कैसे करोगे। मैं एक ब्लैंक शीट पे करके दिखा रहा हूँ और आपकी मदद से करना है मुझे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर नाम लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, ठीक है। और ये मैंने आपसे वर्कशॉप 1 में भी करवाया था, आपको याद है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर है मिडिल नेम यानी फादर का नाम और यहाँ पर है सरनेम। सारे फंक्शन मैंने आपको लेफ्ट राइट मिड सब सिखाए हुए हैं। इन सब का यूज करते हुए अगर आपसे बोला जाए कि आप 2 काम करके बता दीजिए तो आपको आना चाहिए, कैसे करोगे आप वो बताइए। मुझे यहाँ पर चाहिए कि शॉर्ट नेम, एक शॉर्ट नेम बनाकर आपको बताना है और एक मुझे ईमेल आईडी बना के बताना है। तो ये कैसे बनते होंगे आप सोच सकते हो आसानी से, बिकॉज आपके पास सारे एक्सेल के फंक्शंस का एक्सपीरियंस आ चुका है। देखिए क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं लिखता हूँ। अब एक नाम लिख दिया मैंने, विनय, कोई भी नाम लिख दीजिए आप, यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मैंने नाम लिख दिया विनय, उसके फादर का नाम लिख दिया रजत और यहाँ लिख दिया शर्मा। मनीष, मनीष को इसका रमन वर्मा, ऐसे नाम है। ऐसे आपके पास नाम चल रहे हैं, अभी अपन इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम प्रशांत कर दिया,
इसको अपन तिवारी कर दिया, इसका नाम कर दिया ब्रजेश कर दिया, है ना, इसका नाम सुनील कर दिया, और इसका नाम अमित कर दिया, ये नाम बदल दिया। ठीक है, ये डेटा आपके पास आया। अब आपको बोला गया कि ऐसा प्रिंट करके बताओ, विनय का जगह वी डॉट, आपको ऐसा नाम चाहिए, वी डॉट आर डॉट शर्मा, यानी कि अगला का नाम ऐसा चाहिए, मनीष का एम डॉट आर डॉट वर्मा, ऐसा चाहिए। तो ये काम आप परमानेंट करना चाहते हो, ऐसा स्टिकर प्रिंट करने के लिए जरूरत है आपको। तो आप सोचिए वी डॉट आर डॉट शर्मा कैसे बन सकता है। सोचेंगे आप इसके बारे में कि वी पहला अक्षर है, रजत का आर पहला अक्षर है, और शर्मा पूरा चाहिए आपको, डॉट लगाना है। अभी आपने एंड साइन का यूज देखा अभी, और एक आपने लेफ्ट फंक्शन देखा, दोनों फंक्शन आपको आते हैं, सोचना है और लगाना है। कैसे लगाओगे बताइए। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, आपको केवल विजुअलाइजेशन मोड में वर्क करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाना और काम देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस फर्स्ट नेम वाले कॉलम में से मुझे पहला अक्षर बाहर निकालना है, बोलिए कौन सा फंक्शन है। लेफ्ट। लेफ्ट, बढ़िया, और लेफ्ट सर। इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में आपने ये से कॉलम से कितने अक्षर चाहिए लेफ्ट से आपको, वन। सर 1 चाहिए। चाहिए। एंटर करके देखना हो तो एंटर करके देख लो, आ गया क्या, चेक कर लो, आ गया। यस। ठीक है। अब वी के बाद मुझे क्या लगाने का है, डॉट लगाने का है। तो डॉट कैसे लगाते हैं अपन इसके अंदर, अभी अभी आपने क्या सीखा, एंड। ये एंड का जो साइन है ये आपको जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो एंड लगाइए, और एंड लगाने के बाद आपको डॉट लगाना होगा। तो डॉट कहां से लगाओगे, डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर डॉट, और एक स्पेस देना है तो स्पेस भी डबल कोट्स के अंदर ही देना है आपको, यानी डॉट स्पेस। आप देख पा रहे हैं बी के बाद डॉट लगा हुआ और डॉट के बाद एक स्पेस भी है, ताकि वो स्पेस मेंटेन रहे। तो वो स्पेस भी आपको डबल कोट्स के अंदर ही डॉट के आगे देना होगा। अब एंटर करते हैं, देखो बी डॉट आ गया, स्पेस दिखेगा नहीं आपको अभी, लेकिन आपका काम हो गया है, बराबर काम कर रहा है। अब मुझे आगे क्या चाहिए, आर, बताइए क्या लिखे अब आगे जिससे आर आ जाएगा। सर उसी के आगे सर आर तो कैसे, क्या, तो ज्वाइन करने के लिए क्या, सर एंड लगाकर डबल कॉलम लगाकर डबल कोट लगा दिया, डबल कोट ब्रैकेट। लगाएंगे, हाँ, डबल को कि फंक्शन लगाएंगे। सर फंक्शन लगाएंगे लेफ्ट, अच्छा, आर आर निकालना है, आर कैसे निकलेगा, जैसे वहां पे फंक्शन लगाएंगे सर इक्वल्स टू लेफ्ट। इक्वल टू, इक्वल लिखने की अब जरूरत नहीं, शुरुआत में इक्वल लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट तो फंक्शन लगाइए। लैब किसका निकालना है, फादर के नाम का, फादर का नाम कहां पर है, रजत यहाँ पर है, C3 तो उसको सिलेक्ट कर लो, C3 को। कितने अक्षर निकालने का है, 1 निकालने एक। का है। बस ये हो गया। तो अब आप एंटर की प्रेस करोगे तो क्या आ जाएगा, दिखने में ऐसा लगेगा आपको कि बहुत कठिन फार्मूला है, लेकिन आप एक एक करके एंटर करोगे तो आपको आउटपुट देखते जाएगा, वी डॉट आर आ चुका है। ठीक है, अब आर के बाद मुझे डॉट स्पेस चाहिए, तो क्या करें, सर फिर से एंड लगा देते हैं, डबल एंड कोट लगा है। दिया, फिर डबल फिर कोट। डबल डबल कोट लगा कोट दिया, फिर डॉट 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 स्पेस लगा, लगा दिया, फिर फिर से डबल कोट के अंदर बंद कर दीजिए। डबल कोट बंद कर दिया, बस हो और गया। फिर भाई फिर एंड, चलो अब आगे लिख ही देते हैं, अब इतना तो आ ही गया समझ में आपको। एंड लगा दिया, और आखिरी में मुझे क्या चाहिए, शर्मा। तो शर्मा कहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा, तो मुझे इसमें कुछ लेफ्ट वेफ्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा शर्मा चाहिए, तो पूरा D3 आ जाएगा बराबर। अब तो कोई अक्षर इसमें से निकालना ही नहीं है कुछ भी, एंटर करो। तो आप देखो, अब VR शर्मा जैसा आपने यहाँ टाइप किया था, सेम टू सेम यहाँ पर आ चुका है। और ये क्या है, ये फार्मूला है। तो फार्मूला हमेशा परमानेंट चीज होती है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे, आप देखिए यहाँ पर अपने आप आएगा। एकमात्र तरीका एक्सेल का फार्मूला जो आपके डेटा में चेंजेस होने पे अपने आप बदलेगा। जैसे अब मैं इसका नाम यहाँ पर कर दिया, मैं कोई नाम बदल देता हूँ, मैं मिताली कर दिया इसका नाम, मिताली है ना, उसका नाम कर दिया जय कर दिया, और इसका सरनेम कर दिया मान लीजिए जोशी। तो एंटर, तो आप देखिए यहाँ पर MJ जोशी। जैसे आपने डेटा की वैल्यू चेंज की, सब कुछ अपने आप चेंज हुआ। एकमात्र यही तरीका है जिससे आप डायनामिक चेंजेस भी देख पाओगे। अगर आपको डायनामिक नहीं चाहिए, वन टाइम चाहिए, तो आपके पास बहुत सारे तरीके करने के लिए, लेकिन परमानेंट चाहिए तो एकमात्र तरीका, ये तरीका आप यूज करना स्टार्ट कर दो। आपका काम जैसा बोलोगे, जैसा डेटा बोलोगे, वैसा बनाकर ये आपको दे देगा। तो आपने ये बहुत आसानी से बना लिया। अब मैं आपको अगर बोलूं कि मुझे एक ईमेल आईडी बना के बताइए ऐसे पैटर्न से, मैं पैटर्न आपको ये बता रहा हूं, शर्मा, ऐसा आना चाहिए, शर्मा डॉट
VR@gmail.com या बैंक का नाम ले लेता हूं HDFCbank.com। तो जरा इसका पैटर्न समझिए कि इसने क्या क्या दिया हुआ है। पैटर्न में क्या दिख रहा है? शर्मा का मतलब क्या है? सरनेम। और डॉट लगाना है आपको और VR बनाना है आपको। तो V कहां से बनाओगे? इसमें से। और R कहां से बनाओगे? इसमें से। यही तरीके से करके और आखिरी आखिरी में आपको क्या लगा देना है? HDFCbank.com। तो जरा जल्दी से आप फटाफट बिना वेस्ट किए ये ईमेल आईडी को सामने रख के मुझे कमांड बताते जाइए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बोलिए। इक्वल लेफ्ट। लेफ्ट लगाएंगे क्या? ये नहीं सर। नो सर, सीधा नाम। सीधे नाम भी नहीं, नाम नहीं है ये, हाँ, नाम नहीं सर, वो सरनेम। सरनेम। सेल का बिल्कुल नहीं। सही, सरनेम ले लिया। शर्मा आ गया। बोलो, आगे बोलो। ये देखो सामने लिखा हुआ है मैंने, उसको देखते जाओ। और अब आगे क्या बोला है? शर्मा के बाद एंड। डॉट लगाना है। डॉट डॉट यस सर, लगाना डॉट है। लगाना है तो एंड लगा के डबल कॉलम लगा के डॉट। डबल कोट्स के अंदर डॉट लगा दिया। क्या स्पेस देना यस पड़ेगा क्या? नो सर, स्पेस क्योंकि नहीं देना है। क्योंकि ईमेल आईडी में ईमेल आप है। स्पेस देते तो अपने को ऐसा कुछ याद नहीं करना है कि देते वहां दिया था तो यहाँ भी देना है। यहाँ ईमेल आईडी में कोई तो स्पेस होता ही नहीं है। ठीक है, आगे बोलो। अब भी एंड फिर से एंड। एंड लगा दिया। लेफ्ट। देखो कितना फटाफट बोल रहे हो आप लोग। ये ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए बेटा मैं रोज तो नहीं मिलूंगा, लेकिन आप लोग आपस में कहीं ना कहीं मिलते हो तो ऐसे एक दूसरे को टास्क देना चालू करो। चलो बोलो क्या करना है, ऐसा बोलो और बीबी उससे काम लो और करो। फिर आप उसको एक कॉमा 1 हाँ, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ब्रैकेट बंद बंद हो गया। एंड फिर एंड से डबल इन्वर्टेड कॉमा। बहुत बढ़िया। डबल कोट की जरूरत है क्या? हाँ है ना नो सर। सर। क्यों जरूरत है? मुझे क्या चाहिए? वी के बाद क्या चाहिए? ये आर बच्चे ने चाहिए एट द सर। रेट चाहिए सर। आर आर चाहिए, डायरेक्ट आर। मेरे को स्पेस वेस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए ना बीच में। मुझे वी निकाल लिया, ऐसे एक आर निकालना है, बस पास में चिपका के लिखना है। यहाँ पे ओके। वी डॉट आर था। यहाँ डॉट, यहाँ स्पेस थोड़ी है, ईमेल में स्पेस थोड़ी होता है। एंड लेफ्ट। एंड लेफ्ट, बिल्कुल सही। लेफ्ट सी। रजत का ये C3 सी। 1 हो गया। 1 VR भी हो गया। अब आखिरी बचा आपका क्या डालने का? एंड @HDFCbank.com। एंड एंड लगा दिया और डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इनवर्ट कॉमा यही एट द रेट यही सब पूरा लिख देंगे सर। डायरेक्ट लेके पूरा का पूरा टाइप कर देंगे। HDFCbank.com, जो भी डोमेन है उसका नाम लिख दिया। ठीक है, एंटर डबल कर देंगे। हो गया कि नहीं? देखो दिखने में अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये कैसे बना होगा, पर आपने ही बनाया है तो आपको तो समझ मालूम, लॉजिक भी मालूम है कि ये बनता कैसे है। पर देखो बस केवल एक समस्या इसमें बची है, वो आप ऑब्जर्व करके बताओ। इसमें एक प्रॉब्लम है। कैपिटल लेटर में दे दिया सर पूरा तो इसके लिए स्टार्टिंग का। उसके लिए भी आपके पास कुछ फंक्शन है, कैपिटल, स्मॉल, लोअर, प्रॉपर, अपर, है ना? तो आपके पास ये फंक्शन भी अवेलेबल है, उनका यूज कर लो। अपने को सारे लेटर क्या चाहिए? लोअर में। तो अपन कौन सा फंक्शन लगा देंगे शुरुआत में? लोअर। शुरुआत में इक्वल के बाद ही लगा दो लोअर और आखिरी में ब्रैकेट बंद कर दो। तो क्या होगा? इसमें जितने अक्षर आएंगे सब लोअर हो जाएंगे। लोअर का मतलब स्मॉल में। एंटर। देखो हो गए सब स्मॉल में। भले ही वहां कैपिटल में लिखो, आप कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको ये पूरा का पूरा स्मॉल करके ही देगा। आप यहां पर चाहो तो ये भी ट्राई कर लो, इसको भी आप पूरा कैपिटल लिख के देख लो, @HDFCbank.com। ये भी स्मॉल हो जाएगा क्योंकि आपने लोअर के अंदर सबको ले लिया है, सबको ही लोअर। तो देखो यहाँ कैपिटल में लिखने के बाद भी यहाँ पर अपने आप स्मॉल में आ गया, तो उसने लोअर ने सबको लोअर कर दिया। ठीक है, हो जाएगा ये। यस सर। सर हाँ बोलिए। सर अब आपने शॉर्ट नेम के मतलब जब फॉर्मूला लगाने के पहले आपने जब लिखा था V.R.शर्मा तो ऑटोमेटिक नीचे पूरा आ रहा था, हाँ मतलब वो कैसे? अच्छा, वो हाँ वो अभी मैंने नहीं बताया आपको। हाँ अच्छा, आपने पकड़ लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया। ये है ना नए वर्जन में है ना, इसको फ्लैश फिल बोलते हैं। फ्लैश फिल का ये 365 में 2021 में नए वाले में ये फीचर आया हुआ है। वो आपको आप पूछा ये तो बता ही देता हूँ। ये क्या करता है? पैटर्न को फॉलो करता है। पैटर्न, आप जैसा पैटर्न लिखोगे ना तो अपने आप बना देगा। तो मैंने ऐसा लिखा V रजत के R.शर्मा,
बस आपने इतना लिखना है बस, और इसको लिख के इसके बाद में आप पूरा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल ई दबा देना है। क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल ई, इतने सबको सिलेक्ट करके। तो ये सब, और वो जो आया था, जो वो अपने आप ही आया था, ये बाय डिफॉल्ट आया था, ये 365 का पैटर्न है, इसको फ्लैश फिल बोलते हैं। लेकिन उसको आप ध्यान रखिएगा, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। आप कभी भी यहाँ डेटा में कोई चेंज करोगे तो वो चेंज आपका अरे वहां मैं करेगा। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। वो वर्किंग आपको टेम्पररी सॉल्यूशन के रूप में मिलेगी, खाता को मैंने पूरे तो देखा। फ्लैश फिल ओके सर। बोलते हैं। ठीक है ना? तो फ्लैश फिल का मैंने अभी इसलिए बताया नहीं क्योंकि वो अपन पहले परमानेंट और सही तरीके सीख लें, फिर मैं फ्लैश फिल का पूरा यूज ही अलग से बताऊंगा। तब कब जरूरत होगी, क्यों करना है, वो आपको रीजन के साथ बताऊंगा, तो आप उसको यूज कर लेना। क्योंकि सभी के पास अभी 365 नहीं है ना, इसलिए मैंने वो सारे फंक्शन एक साथ 365 के एक साथ बताऊंगा मैं। सबको यार ये पता नहीं क्या पढ़ाया जाए, पढ़ाते समझ नहीं। तो दिस इज द तो मैं तो पर मैंने सीख लूँ ना उसमें, सीख लूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अदरवाइज आई एम स्टॉपिंग टुडेज सेशन, और फिर कल अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। अब कल से अपना नया वर्किंग स्टार्ट होने वाला है, डेटा क्लीनिंग और पावर क्वेरी, इन सारे एडवांस टूल का, और वो फंक्शन जो कि इनके अंदर काम करने वाले हैं उसको अलग से भी समझना होंगे, जो जो अभी हमने कवर इसमें नहीं किए उनको भी। ठीक है? सर अभी आज जितने दिन, अभी मान लीजिए अभी आज ये सर तो छठवां चलो दिन है, तो सर रिकॉर्डिंग, सर अभी ये जो छठवां दिन है आज, तो सर उसकी क्या रिकॉर्डिंग जो है सर होगी ना यूट्यूब पर? बेटा इसका तो मैं अभी ये ना, आप अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है उन सेशंस की, तो वो मैं आपको, जब आपको कोई दिक्कत स्टक हो, आपका कहीं भी होगा, आप मुझे मैसेज करना, तो मैं उसका जो है वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना? ओके क्योंकि अभी वो क्या अननेसेसरी, जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर वही होगा, सीख के फिर भूल जाओगे आप। तो आप प्रैक्टिस सर अभी करो, आप स्टक होगा तो फिर तब उस समय उस वीडियो को देखना। आप पहले आप अपने लेवल से नहीं ट्राई करना, रिवाइज करना है, ठीक है ना? बाकी मैं नहीं बता सर, दूं। सर अभी आपको आप रीच सर कैसे प्रोजेक्ट दे करेंगे, देंगे ना, मैसेज तो कैसे नहीं करेंगे? होगी। अभी नहीं, अभी ये सेशंस की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बिकॉज इसमें इंटरेक्ट है, इसका वीडियो का लेंथ बढ़ेगा। मैं फीचर, जो पर्टिकुलर फीचर है ना, उसका ही आपको लिंक दूंगा, और आप चाहोगे तो मैंने आपको बता दिया कि अभी तक जितना भी आपने सीखा समझा है उसके डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप मेरे इसमें विजिट देख लेना, बेसिक और एडवांस वाली, उसके अंदर आपको ये सारी चीजों का दिख जाएगा। तो आपको अगर कहीं स्टक हो रहा है तो आप वो वीडियो रिवाइज मोड में ले लेना, ओके सर। है ना? तो उससे आपका काम नहीं रुकेगा। ठीक है? बाकी के इनको आप नोट भी करते जाना साथ साथ में, आपको जो भी लगेगा, और बाद में फिर जब आप काम करो और जब स्टक हो, तब उस समय आप रियल जो प्रॉब्लम फेस करो, उस समय फिर आप मुझसे कनेक्ट हो, तो मैं आपको उस समय मदद करूंगा। ठीक है? राइट? ओके सर। ओके, चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। वेलकम।